विश्वास हो, किसी और चीज पे लगे कि नहीं हम तो इस पे विश्वास करें ना। मत कर मत परमो, दो चीज और मद भक्ता। आहा, मैं केवल और केवल भगवान का। देखो, आपने एक लीला सुनी होगी, उखल बंधन सुना है ना। नंद बाबा और यशोदा में कभी लड़ाई हो आपने किसी शास्त्र में सुना, पढ़ा? किसी ने पढ़ा हो तो बताए। कोई हल्की सी भी तू मैं हुई, इतना प्रेमी संबंध है, इतना दाम्पत्य है दोनों में, कितना होगा। भगवान श्री कृष्ण जिस कोख में प्रकट हो रहे हैं, आप समझे वो कितनी पवित्र कोख होगी। उसमें विचार मात्र से भी कभी पाप नहीं हुआ होगा, तभी तो भगवान श्री कृष्ण आए होंगे उस कोख में। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो कैसे आते हैं आपको पता नहीं है शायद ये सिस्टम। बच्चे हमारी जिस तरह का सिस्टम होता है ना, उस तरह के बच्चे आते हैं। ये एक बड़ा साइंटिफिक मेथड है। जैसे रेमंड्स मूडी, उसने अपनी किताब में लिखा और उसने गीता का आभार माना। बच्चे अपनी कोख चुनते हैं, हम माध्यम में, बच्चे हमारे नहीं हैं, बच्चे हमारे माध्यम से आते हैं बस। और यदि हमें अच्छी संतान चाहिए तो हमें उस तरह का जीवन आचरण और विचार करना पड़ेगा। और वेदों को आप पढ़ लीजिए, हमारे यहाँ विवाह कोई काम पूर्ति का साधन नहीं है। हमारे यहाँ काम पत्नी नहीं होती, हमारे यहाँ धर्म पत्नी होती है। और हमारे यहाँ तलाक नहीं होता। पत्नी काम और उपभोग कराते हुए भी हमको अंततः परमात्मा तक ले जाने वाली है। और विवाह में ये मंत्र है वेद का, पंडित बोले चाहे नहीं बोले, कि आइए मैं तेरा वरण करता हूं, तुम मेरा वरण करो, हम दोनों मिलें और इस सृष्टि का सृजन करें, एक उत्तम प्रजा को धारण करें। और यदि हम उत्तम प्रजा को धारण नहीं करते हैं तो ये कोई विवाह नहीं है, ये कुछ और ही है। फिर तो उत्तम प्रजा यदि नहीं आ रही है तो हम कैसे मना कर देंगे कि हमारी गलती नहीं है? कैसे मना कर देंगे? सबसे इजी काम है दूसरे में दोष देखना। तो सबसे पहले मद भक्ता, मैं केवल और केवल भगवान का हूं। नंद बाबा और यशोदा में इतना दाम्पत्य होते हुए भी जब उखल बंधन लीला करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण को बांध देती हैं। भगवान श्री कृष्ण, वो सब हो जाता है यमलार्जुन उद्धार। जब नंद बाबा को पता चलता है तो पहली बार लाइफ में वो यशोदा को भी डांट देते हैं। वो कहते हैं मैरी, मैरी मतलब श्रेष्ठ पत्नी, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं, खबरदार तुमने कृष्ण के साथ ऐसी हरकत दोबारा की, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तुमको भी तीर्थ में चला जाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण को लेके चले गए वो। आप समझो इस घटना से मतलब क्या है, मैं क्यों ये घटना का उल्लेख कर रहा हूं। सारे संबंध भक्त के भगवान के थ्रू होते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए भगवान सेंटर में नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण कुछ 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 और है, लिस्ट बनी हुई है। कईयों के व्यक्ति हैं, कईयों के जो है पदार्थ हैं। लेकिन मद भक्ता का मतलब है सबसे ज्यादा कि मैं आपका भक्त हूं। और भगवान कह रहे हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, हम किसी से द्वेष ना करें, ठीक है, संग ना करें उसका। भगवान यदि गलत रूप में प्रकट हो रहे हैं, काम क्रोधी लोभी है व्यक्ति, ऐसा है तो नहीं करें संग उसका। लेकिन परमात्मा तत्व तो उसमें भी है, वो आज नहीं तो कल बदलने वाला है। तो द्वेष ना करें हम किसी से भी, है ना। प्रतिकार तो कर दें यथोचित, ये नहीं कि दुष्ट आ रहा है ना, हिंसा करने आ रहा है तो उसे कहते हैं भैया हमने गीता पढ़ ली, ऐसा कर डंडे मार दे हमारे मूड पे और सबको ले जाए, हमारी स्त्रियों को पुरुषों को, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। ये महान कायरता और महान पतन का रास्ता है। हिंसा का जवाब हिंसा से ही होगा, तभी अहिंसा मेंटेन होगी। धर्म युद्ध की घोषणा करती है गीता। इस गीता को भी गलत तरीके से हम हिंदुओं ने ले लिया, इसलिए तो हम गुलाम रहे, इसलिए तो हमारी इज्जतें लुटती रही। इस अहिंसा के तत्व को मंचों से कहा भी इस तरह से गया है। आपको क्या लगता है गीता सुनने के बाद अर्जुन ने संन्यास धारण कर लिया था? युद्ध किया था। लेकिन अर्जुन का युद्ध, भगवान श्री राम का युद्ध, वो युद्ध तो है और सरासर युद्ध है, ऐसा नहीं है, लेकिन द्वेष नहीं है। कैसे पता चलता है? हमारी पत्नी को कोई हर ले, उसके प्रति हमारे विचार कैसे होंगे समझ सकते हैं। अंगद पूछता है भगवान से, प्रभु क्या संदेश देना है श्री रावण को, भेज तो रहे हो आप मेरे को।
काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करही बत कहीं सोई। लोग कहते हैं राम सेतु नहीं है, अरे फट जाएगा हृदय। जिसकी नारी का हरण हो गया उसके हृदय में भाव, ये भगवत्ता नहीं तो और क्या है? और कौन सा प्रूफ चाहिए भगवान का? अरे हमारे हृदय में तो वही भगवान जिसके हृदय में ये भाव है। भगवान की और परिभाषा क्या है? वो कह रहे हैं हमारा तो काम हो जाए भैया, हमारी पत्नी का हरण किया, हमारी जननी का प्रिया का, वो मिल जाए हमको और उसका हित हो जाए, उसका अहित नहीं हो। ऐसी कोई बात कर, क्या बात है? निर्वैर सर्वभूतेषु, हम कैसे हैं? आज हम इस उम्र में आ गए, हमने कुछ किया नहीं किया, भगवान यदि हमसे द्वेष करने लगे, हमारा एक सेकंड पालन हो सकता है? एक सेकंड हम जी सकते हैं? ये चौथा सूत्र, और बस हो गया, पांचों सूत्र हो गए। ऐसा भगवान ने कह के इस सूत्र हमको दे दिया। और अब भगवान जो है भक्ति योग नामक 12वां अध्याय लेंगे। क्या ले रहे हैं इसमें? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। अब उन्होंने कहा महाराज आपने मुझे विश्वरूप दिखा दिया पूरा, और अनन्य भक्ति बता दी। अभी जो आपने 5 सूत्र दिए, बड़ा प्यारे सूत्र आपने मुझे दिए, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ गया प्रभु। क्या प्रश्न आया भैया? कि कोई आपके सगुण साकार रूप की उपासना करे और कोई आपके निर्गुण निराकार की उपासना करे, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गीता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हैं इसको स्वामी जी। क्यों मानते हैं? प्रश्न का उत्तर तो भगवान दे देंगे एक ही श्लोक में। कितना ही कठिन प्रश्न हो, उत्तर तो एक ही श्लोक में आता है भगवान का, ये तो पक्की बात है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में भगवान 73 श्लोक बोलते हैं लगातार। ये पूरा 12वां अध्याय बोलेंगे, फिर पूरा 13वां अध्याय बोलेंगे, और 14वें अध्याय के भी 20 श्लोक बोलेंगे भगवान। इतना लंबा भगवान कभी नहीं बोले। उससे पता चलता है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आज भी हम सबको परेशान करता है। हर सेमिनार में इस तरह की कोई न कोई बात आती है ना? सगुण निर्गुण को लेके आती है, देवी को लेके आएगी, हनुमान जी को लेके आएगी, शंकर जी को लेके आएगी, विष्णु जी को लेके आएगी। देखो इन सब प्रश्नों का इतना सटीक उत्तर गीता में है, थोड़ा सा शरण तो लें उसकी। ये सारे जो झंझावात है ना, ये संदेह हैं हमारे, ये सब गीता खत्म कर देगी। ये इतनी वैरायटी, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य हमारा। अच्छा आप किसी शोरूम में जाएं शर्ट खरीदने, जहां पे 500 की वैरायटी और जहां पे एक ही वैरायटी है, या 2 ही वैरायटी या 5, ये कौन से शोरूम में जाना पसंद करेंगे? अरे 500 वाले में जाओगे ना भाई। तो ये सनातन धर्म में इतनी वैरायटी है अनंत, तो लोग तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं उनके संग संग पागलों की तरह। ये वैरायटी इसलिए है कि हमारे पास इतने ऑप्शन हैं, हम चाहें जैसा हमारा मन करे, जो हमको रुचे उस पे हम लग जाएं। बात एक ही है, सब में सब समाया हुआ है। जब भगवान श्री राम रावण को जीतने जाते हैं समुद्र के किनारे, तो वो शिवलिंग बनाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो देवता बड़े आश्चर्य पड़ते हैं। वो देवता आते हैं, अरे महाराज, वो भगवान शंकर के अनुयायी कहते हैं, देखा ये मानते ही नहीं थे गीता वाले, भगवान शंकर ही सबसे ऊपर है। देखा, तुम कहते हो ना भगवान श्री राम भगवान है, हमारे शंकर भगवान की पूजा करते हैं, श्री राम भी। ऐसी बुद्धि है हमारी। तो अब देवताओं के चक्कर में पड़े, देवता पहुंचे भगवान श्री राम के पास कि महाराज ये कौन है? ये अरे आपको पता नहीं है हम इनकी पूजा कर रहे हैं? तो ये रामेश्वर है ये। अच्छा, तो रामेश्वर का क्या मतलब है महाराज? अरे कि जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है। समझ नहीं आती क्या बात? सिंपल सी तो बात है। हाँ, बात तो ठीक है। तो भगवान शंकर के पास पहुंचे कि महाराज वो आप तो जिनका नाम लेते रहते हो, राम 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 राम, 24 घंटे आप इसी में मगन रहते हो, और हम अभी अभी उनसे मिल के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो रामेश्वर हैं और वो आप उनके ईश्वर हो।
क्या नाम बताया उन्होंने उसका कि रामेश्वर। अरे तो तुम्हें समझ नहीं आता, रामस्य ईश्वर रामेश्वरा, राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर है। तुमने संस्कृत नहीं पढ़ी क्या? बहुब्री समास है इसमें, रामस्य ईश्वर से रामेश्वरा। अब आप देखिए, यदि इनमें भेद होता, लेकिन हम लोग अपना अहम नहीं छोड़ पाते। यही वृत्ति सगुण साकार और निर्गुण निराकार के उपासकों में भी दिखती है। जो निर्गुण की पूजा करते हैं वो समझते हैं हम ही सर्वश्रेष्ठ है। आप माफ करना, मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि हमारी धर्मपत्नी नहीं है। हमारे इन लॉज आर्य समाजी है, उनके दिमाग में सगुन साकार वाले पोंगा पंडिती है बिल्कुल। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, 10-12 साल के बाद पूछा, शादी के शुरू में तो पूछने पे दिक्कत है भाई। तो मैंने पूछा, उनको वेद पढ़ते हैं वो बहुत तगड़ा था, मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दे दें। मैं गीता के आधार पे पूछ रहा हूँ और मैं गीता को ही सर्वोच्च मानता हूँ, भगवान की वाणी है इसलिए, क्योंकि भगवान ने खुद ने भी कह दिया कि वेदों का सार भी गीता है, मैं ही हूँ, वेद में भी मैं ही हूँ। तो आप मुझे ये बता दो पहले तो कि आप क्या हो, इस प्रश्न का उत्तर दे दो आप। वेद और उनकी तो बात करेंगे बाद में, भगवान की। तो आप कैसे हो, सगुण हो कि निर्गुण हो? बताओ आप कैसे हो? सगुण है तो फिर निर्गुण से सगुण कैसे आया वो बता दो। सगुण हुए, यदि आप सगुण हो, सगुण तो हो ही, आप दिख ही रहे हो। तो मुझे ये प्रश्न का जवाब दे दो कि निर्गुण से सगुण कैसे आया। मैं दोनों चीजों की बात नहीं कर रहा, दोनों चीजें तो गीता बताएगी। अभी गीता समग्रता बता रही है, उसको तो हम सुनेंगे। मैं बात कर रहा हूं जो हमारे दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं उसकी बात कर रहा हूं। जो हमारे दिमाग में प्रचलन बैठा हुआ है कि यदि हम सगुण के उपासक हैं तो प्राय हम सगुण को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और हम निर्गुण के, मैं वो बात कर रहा हूं। मैं तत्व की बात नहीं कर रहा हूं कि सही क्या। सही तो वो है जो भगवान कहेंगे, सही वो नहीं है जो मैं कह रहा हूं। सही वो है जो भगवान कहेंगे। भगवान क्या कहेंगे हमको अपनी बुद्धि उस हिसाब से बनानी है। हमने अब तक क्या समझा है इसमें कोई, इसकी कोई खास बात नहीं है, फेंको उसको। मैंने क्या समझा, संतोष गुप्ता ने, हटाओ उसको। भगवान क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। भगवान ने इस उत्तर को कैसे आंसर किया उस पर ध्यान देना है, तब जाके बुद्धि सुधरेगी। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया अर्जुन को बहुत स्पष्ट रूप से कि अर्जुन देखो, जो श्रद्धा से मेरी उपासना करता है वही मेरे मत में मेरा सर्वश्रेष्ठ, श्रद्धा से सगुण साकार रूप की जो उपासना करता है वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो अपने चौड़े हो जाओ एकदम सगुण साकार वाले। लेकिन देखो भगवान ने जवाब क्या दिया, इसमें नहीं है कोई बात नहीं। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने तुरंत ये बोला कि अर्जुन सुनो, निर्गुण निराकार की भी जो उपासना करते हैं वो कहीं और पहुंचते हो ऐसी बात वो भी मुझे ही प्राप्त। फिर आपने सगुण साकार को श्रेष्ठ क्यों बताया, सर्वश्रेष्ठ? फिर ये प्रश्न आ जाता है। तो उसका आंसर दे दिया भगवान ने, क्योंकि निर्गुण निराकार की साधना हरेक के बस की बात नहीं है। क्लेशोधिक तरस तेषाम, भगवान बोल रहे हैं, क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त की यानी जो दिखाई नहीं देता, अव्यक्त का मतलब जो मन बुद्धि से परे है, उसकी उपासना करना बड़ा क्लेश है उसमें। क्यों? हम देहाभिमानी हैं सब, हमारा शरीर से संबंध बहुत जबरदस्त है। इसलिए भगवान ने कहा तेरे लिए यदि देहाभिमान है तो, और है हम सब में देहाभिमान तो कूट कूट के भरा हुआ है। ममता आसक्ति हम गीता सुन लें 6 बार तो भी हमें कूट कूट के भरी हुई है। तो जिसमें देहाभिमान है, ममता आसक्ति है, उसके लिए निर्गुण निराकार की साधना, जैसे पैदल चल के आकाश को पार करना। क्या बोला संत ज्ञानेश्वर जी ने? आकाश को पार करना वो तो रॉकेट से भी संभव नहीं है, हेलीकॉप्टर में जाए तो भी, इसमें भी जाए प्लेन में। लेकिन वो कह रहे हैं जैसे पैदल चल के आकाश को पार करना ऐसी है। बातें भले ही कर ले हम, लेकिन निर्गुण निराकार की साधना बहुत क्लेश वाली है, इसलिए मैंने उनको सर्वश्रेष्ठ कहा। ये भगवान का जवाब है। अब भगवान
बताते हैं इसमें और भी बात कि सगुण साकार मेरा आश्रय लेता है। भगवान ने ज्ञानी भक्त को बड़ा बच्चा कहा और भक्त योगी को छोटा बच्चा कहा। ज्ञानी को कहा बड़ा बच्चा और भक्त को कहा छोटा बच्चा। तो भगवान ने कहा छोटा बच्चा चूंकि अपने माँ बाप पर आश्रित रहता है, इसलिए माँ उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। वो आग से भी खेलना चाहे तो माँ उसको खेलने नहीं देती है, खींच लाती है वहां से। सांप से कोई पकड़ना चाहे तो खींच लाती है। ऐसे यदि कोई भक्त मेरा आश्रय ले, फिर वो इधर उधर भी भागना चाहे संसार में, माया में, विषय भोगों में, तो मैं उसको पकड़ लाता हूं वहां से। मैं उसका पतन नहीं होने देता हूं यदि वो मेरा आश्रय लेता है तो, सगुण साकार का आश्रय लेता है तो। इसलिए भगवान कह रहे हैं तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। अर्जुन, मैं उसको इस मृत्यु सागर से बहुत जल्दी उद्धार कर दे। और ज्ञानी बालक तो बड़ा है भाई, उसको समझ है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उस पर इतना ध्यान नहीं रखता हूं। क्यों नहीं रखते हो? अरे वो चाहता ही नहीं। माँ जिस बच्चे को एक एक सेकंड संभालती है, एक एक घंटे में संभालती है, क्या उसी बच्चे को 20 साल बाद भी ऐसे ही संभालती है? क्यों? माँ तो वही है, क्यों नहीं संभालती? जरूरत नहीं है उसको माँ की उतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, हमको इतनी जरूरत है क्या माँ की अभी? है? जिस माँ के बिना हम आधे घंटे भी माँ कहीं चली जाए तो पे 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 पौ पौ, और माँ आ जाए तो कितना ऐसा लगता था कि बस अब तो संसार मिल गया पूरा। और अब बात कर रहा हूं मैं प्रेम की, प्यार की। लोग कहते हैं ना कि प्रेम, प्यार, आसक्ति, कामना ये छूटती नहीं है। जिसने जन्म दिया हमको वो माँ हो सकता है अब घर आए हमारे 50 साल बाद, तो आने पे शायद जितनी खुशी हो उससे ज्यादा खुशी जाने पे होती हो कि अब हमारा कोटा पूरा, अब दूसरे भाई के जा रही है। ये हमारा एक्सरे है। चलिए, भगवान 4 रास्ते बताते हैं। अर्जुन, भगवान कृपालु हैं, हम जैसे भी हैं। 4 रास्ते बताता हूं तेरे को, दोबारा से सारी चीजें भूल पुरानी दोबारा से बताते हैं भगवान। तू मेरा श्रेष्ठ भक्त बनना चाहता है ना, भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय, तो तेरे को 4 रास्ते दोबारा से बताता हूं। उन्हीं बातों को घुमा फिरा के कह रहे हैं भगवान। पहला रास्ता, तू मन बुद्धि को मुझ में लगा दे। महाराज ये तो बहुत मुश्किल है, हमारा मन व्हाट्सएप में जा रहा है, बुद्धि धन में जा रही है। अच्छा तो चल हटा, तो ऐसा कर, तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर प्रभु। कम से कम सोच तो सही गीता सेमिनार में आगे कि भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर, नाम जप वगैरह कर, अभ्यास कर यार, और इच्छा कर, मात्र इच्छा कर, है ना, कि भगवान को प्राप्त करना। ऐसी इच्छा कर, ऐसा अभ्यास कर कि महाराज देखो अभ्यास भी नहीं कर सकते हम तो, बहुत मुश्किल है। तो तू चल, कुछ तो करता होगा यार, अभ्यास नहीं करता है तो कुछ तो करता होगा, दुकान पे तो जाता होगा, रोटी तो खाता होगा 4 बार। हाँ, वो काम हम करते हैं महाराज। तो ऐसा कर, तू ऐसा मान ले कि वो काम मेरे लिए कर। तू बिजनेस करना है किसके लिए? भगवान के जन है, भगवान की सोसाइटी है, इनको जैसे सेठ जी करते थे ना बिजनेस, ऐसे कर। आपको पता है सेठ जी कैसे बिजनेस करते थे? ये गीता की बातें कई बार हमको हवाई फायर लगती हैं, तो संत इनको जी के दिखाए जाते हैं। हमारे जैसों को लगती हैं ये अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये कैसे हमारे लिए संभव है, तो संत उसको जी लेते हैं। और जीने के बाद कोई वो भिखारी हो जाते हो, ऐसा नहीं है। गीता प्रेस आज जैसे चल रही है, ऐसा बड़े से बड़ा मिलियनरी इस वर्ल्ड का नहीं चला सकता। और वो पैसा कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। आप में से कोई, मैं हर सेमिनार में पूछता हूं, एक बंदा खड़ा हो जाए, मैं 50 सेमिनार से ज्यादा हो गई हैं, एक बंदा खड़ा हो, करोड़पति हो चाहे लखपति हो, इसने 1 रुपया दिया हो गीता प्रेस को दान आज तक, चलो खड़े हो जाओ कोई भी, आपने दिया है, कहां दिया? बंद हो रही है, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है, ठग लिया आप, है ना, ठग लिया आपको, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है। गीता प्रेस ने आज तक एक सिंगल रुपये किसी से दान नहीं लिया है। और आपको इस बात पे विश्वास नहीं हो
तो आप कलकत्ता में हेड ऑफिस है, ऋषिकेश में है, आप चले जाना, 2-4 लाख रुपए लेके जाना। गोरखपुर में भी है ना, ऋषिकेश में है, हरिद्वार, चले जाना और वहाँ 2-4 लाख रुपए देने के लिए सुबह से शाम तक नाक रगड़ना। जब पता चलेगा आपको इस बात में सच्चाई कितनी है। ये जो गीता प्रेस बंद हो रही है, बंद हो रही है, बंद हो रही है, ये जो मैसेज 10 साल से चल रहा है, घूम रहा है मार्केट में, ये फर्जी मैसेज है। ये वो लोग फैलाते हैं, धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार, दूसरे संप्रदाय में नाम नहीं लूंगा अभी, फिर आपको बुरा लगेगा, जिनकी किताबें हैं तो 50 रुपए की और 500 रुपए में बेचते हैं और जबरदस्ती बेचते हैं, आपसे डोनेशन भी चाहते हैं जबरदस्ती। गीता प्रेस 500 की किताब को आज भी 200 रुपए में देने की हिम्मत रखती है। वो क्या किससे लेगी? 1 रुपया गीता प्रेस दान नहीं लेती। हम तो पिछले 9 साल से जा रहे हैं, 300, 400 आदमी वहां रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज कैसे बिजनेस करते थे, मैं आपको इस बात को बता रहा था। आप सोचते होंगे ये असंभव काम है, लेकिन वो असंभव करके दिखाया उन्होंने। वो कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनको पता रहता था, इंटरनेशनल कनेक्शंस थे कि अब कपड़े के दाम बढ़ने वाले हैं। तो कोई उनके पास कपड़ा लेने आता तो वो कहते कितना कपड़ा चाहिए? कि महाराज 10 मीटर चाहिए। क्यों? शादी है। अरे शादी में 10 मीटर से क्या होता है? बावड़ा, बहन बेटी है, दिल बड़ा रख, ले 20 मीटर ले जा। जब उनको पता होता कि कपड़े के दाम गिरने वाले हैं, और जब कोई आता उनके पास, कितना कपड़ा चाहिए? 10 मीटर। क्यों? शादी में। अरे शादी में फालतू खर्चे नहीं करते हैं, कम में रहो, खर्चा करना चाहिए वहां करते हैं। 5 मीटर ले जा, कम पड़े तो फिर ले जाना, बगरी की दुकान। हम कल्पना नहीं कर सकते। सेठ जी ने ये जी के दिखाया है, जी के। और आपको क्या लगता है इसके बाद रोटी खाने के लाले पड़ गए होंगे? संभव नहीं है। आप भी करेंगे? नहीं पड़ेंगे। आप किस दुकानदार के पास जाते हैं? सब्जी वाले की किसके पास जाते हैं? जो सही रेट और बढ़िया माल देता है आपको, उसके पास, या ठगता है उसके पास जाते हैं? हिम्मत चाहिए लेकिन इसके लिए। तो भगवान ने कहा चल तू जो काम करता है मेरे लिए कर। कि महाराज देखो हम तो ये भी नहीं कर सकते। ये तीसरा भी सॉल्यूशन गड़बड़ है आपका। हम तो हमारे लिए जिएंगे, हमारे लिए मरेंगे, हमारी आदत पड़ गई महाराज। अच्छा ऐसी बात है तो हटा। अब तूने समझ लिया कि तू कर्म का फल मैं देता हूं अपने हिसाब से, तो तू फल की इच्छा का त्याग कर दे, फल त्याग कर दे। सर्व कर्म फल त्यागम, फल त्याग कर दे तू। उसके बाद फल तेरे को नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, है ना? तेरे को फल तो मिलेगा। और भगवान ने कहा ये फल त्याग से तेरे को तुरंत शांति मिल जाएगी। हम यदि निष्काम भाव से कर्म करें ना सोसाइटी के लिए, परोपकार की मना नहीं है, लेकिन परोपकार प्राय माफ करना, प्राय जिस भाव से किया जाता है वो महान पतन करने वाला है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात पुनः कह रहा हूं। परोपकार, अच्छे काम, सत्कर्म की बात कर रहा हूं, जहां आप हजारों लाखों लगाते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं। मैं कहता हूं वो जिस भावना से किया जाता है प्राय उस भावना से वो आपका पतन करेगा। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, गीता की बात में कह रहा हूं। इसके बजाय तो ना ही करें। हाँ करें, छोटा काम करें, लेकिन बिल्कुल निष्काम भाव से करें। उसमें हमें कोई फल नहीं चाहिए। जिसका था उसका ले गया, अब कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई एंट्री नहीं। बजाय कि 1000 लोगों को खिचड़ी बांटें, 2 लोग को खिचड़ी दे दें, 2 को, लेकिन निष्काम भाव से दे दें, बहुत है। अब भगवान ने कहा अर्जुन ये भक्तों के गुण मैं तेरे को बताता हूं। जिन भक्तों के गुण होते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते। और अंतिम बात इस अध्याय की, बहुत प्यारी बात देखिए, भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्रिय कहा। आपसे मैं, आपके पास किताब है, आप एक बार जल्दी से अपनी किताब खोल दें और 12.13 से और 12.19 तक कोई भी एक श्लोक पढ़ें। बस श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ें। कोई भी, माइक ले जाएं जरा, जल्दी से माइक ले जाएं। कौन पढ़ रहा है पहले तो हाथ खड़ा करें। कौन पढ़ना चाह रहे हैं? कोई भी जो पढ़ना चाहें। ऐसा करें आप वो पढ़ लें, 16-17 पढ़ लें। हाँ कोई भी पढ़ ले, 13-14 पढ़ ले, हिंदी अर्थ। हे स्वार्थ रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी,
शरीर को बस में किए हुए दृढ़ निश्चय उसमें मन बुद्धि वाला वह मुझे प्रिय है। बस रुके आप, दूध दे दे माइक। देखिए भगवान ने कितनी कंडीशन लगाई, अहंकार से रहित, निर्वैर, ये वो मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। ठीक है, अब आप एक श्लोक कोई और पढ़ दें। कौन पढ़ना चाह रहे हैं? इसके बाद अगला पढ़ दें। कोई भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ आप पढ़ दें महाराज, आपकी तो आवाज बुलंद है, रहने दें माइक जोर से। 14-15 दोनों ही पढ़ दें आप तो। अरे यार देख फिर वही, जिससे कोई भी जीव उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर हमारे सिखाए और उद्देश्य से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। वो कहते हैं, बैठ जाइए आप, आइए आगे आ जाइए आप, माइक वाले मैडम पढ़ेंगे ये। वो कहते हैं जो किसी से कोई उद्वेग नहीं होता, ना खुद उद्वेग करता है ना, हर्ष अमर्ष, कोई आपको लॉटरी लग गई तो हर्ष नहीं हो रहा है, फैक्ट्री जल गई तो अभी कुछ नहीं हो रहा उसके, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा कह रहे हैं। अब आप निकालिए 18.68, मैडम को दीजिए, आप पढ़िए मैडम, मैं बताता हूँ। उद्वेग मतलब विचलन, मन में विचलन हो जाना। 18.68 आप लाइट में आगे पढ़ दीजिए, लाइट जला दो। 18.68 पेज नंबर ध्यान नहीं है मुझे, कितना है? 500 है, एग्जैक्ट 500 ही है शायद, सही है। 18.68 हिंदी अर्थ पढ़िए इसका, आप भी निकाल लीजिए सब। हरे कृष्ण। पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए ये 68वां श्लोक है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अब आप सुनिए। भगवान कह रहे हैं जो इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। ये भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन भगवान कुछ और भी बोल रहे हैं। अगला भी पढ़ लीजिए आप। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। क्या बात है। देखिए अब इसको सुनिए आप, इस श्लोक को। भगवान ने एक ऐसी विलक्षण बात कह दी, सारे टेंसेस का इस्तेमाल किया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। भगवान कह रहे हैं नचे तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नचे में तस्मात् अन्य प्रियतर होवी। उसके समान, किसके समान? जो निष्काम भाव से गीता का प्रचार कर रहा है। भगवान कह रहे पूरी पृथ्वी पर ना तो कोई प्रिय था और ना आगे होगा। अब बताइए, जो इतने बड़े बड़े सिद्ध हैं, जिनमें इतनी बड़ी बड़ी क्वालिटी हैं, हर्ष अमर्ष अद्वेष्टा, उनको तो भगवान कह रहे हैं प्रिय प्रिय प्रिय, लेकिन जो गीता का प्रचार करता है वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग भगवत गीता के प्रचार पे इतना अधिक जोर क्यों देते हैं। हमको पूरी पृथ्वी पे तो प्रचार करना नहीं है भाई। जितनी हमारी लिस्ट है 50 की, 60 की, 70 की, 5 की, उनको हमको गीता ले जाके देनी है। भैया पढ़ो, चलो सेमिनार में चलो, क्लास ज्वाइन करो, परसुएंस करना है। वो ऐसा तो है नहीं कि आपने गीता दी और वो माला पहनाएगा आपको, थैंक यू यार सिंह साहब। उसको खींच खांच के लाना पड़ेगा आपको। क्यों? उदाहरण सामने है। मैं हर सेमिनार में पूछता हूं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गीता पढ़े बिना रोटी नहीं पच रही थी, नींद नहीं आ रही थी, कि अरे यार 50 साल हो गए भाई साहब, गीता पढ़नी है यार, नहीं मर जाएंगे भाई साहब हम, पढ़नी है यार गीता भाई साहब, कहाँ मिलेगी यार गीता? आप में से कोई ऐसा है? हेलो, कोई नहीं? फिर भी मिल गई? अरे मिल गई ना, तो कैसे मिली? हाँ, कृपा से मिली और कोई निमित्त बना।
तो इस भोजन को हम ही खा जाएं क्या सबको? हम भी निमित्त बन जाएं किसी के, बस दे दें धक्का 2 4 5 जनों को। यदि हमारे अंदर कुछ है पद प्रभाव तो धक्का दे दें, हमारा करना क्या, वो अपने आप चलेगा, हमको तो रॉयल्टी आएगी। यही तो करना, और करना क्या है? ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पे चर्चा कर लें, ठीक है। साधन एक भी नहीं है करने लायक हमारे लिए। तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। हाँ, प्रचार का काम हम कर सकते हैं, और इस प्रचार से जो मिलेगा आपको, ये मैं कह सकता हूं छोटा मोटा अपने अनुभव से। हालांकि मेरे अनुभव को आप सही माना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, अनुभव स्वामी जी का ही माना जाएगा। जिस गीता को आपने 20 बार पढ़ा, जिस श्लोक को, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, यदि आप भगवान का काम करेंगे, वो श्लोक जो 20 बार पढ़ने पे भी खुला नहीं, यदि आपने गीता प्रचार का काम किया, वो श्लोक आपको ऐसे आपको प्रकट होगा आपके हृदय में, ऐसे बताएगा अपने आप को। और ये घटे तो मानना, ये कोई कहानियों की बातें तो हो नहीं रही है कि साहब कोई कल्पना है, ये आपके साथ घट जाए तो आप मान लेना, नहीं घटे तो मत मानना, बात खत्म। और क्या है इसमें? हाँ, कौन सा कोई एग्रीमेंट हो रहा है जो लेन देन हो जाएगा कोई? सबसे पहला काम गीता प्रचार। आप, कई लोग कहते हैं पहले हम पढ़ेंगे साहब, गीता को समझेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम प्रचार करेंगे। अच्छा, हम समझेंगे पहले गीता को? भगवान ने कहेगा, ऐसा कहा कि तू ऐसा कर बेटा, पहले तो गीता को पढ़ फिर प्रचार करना, ऐसी शर्त लगाई इसमें? भगवान ने एक शर्त लगाई बस, निष्काम भाव से। हम जिसके पास जाएं वो मान जाए। ऐसा नहीं यार तेरे को हमने जोड़ा है भैया, देख तू हमको कम से कम नमस्कार तो किया कर यार, रोज गली में मिले जब, हमारा थैंक यू तो बोल। कुछ नहीं, उसको क्या थैंक यू बोलना? अरे थैंक यू हम बोले हैं उसको, लाभ तो हमारा हो रहा है। एक मन में भी ये बात नहीं आए कि ये इसको मैंने ना, निष्काम, टोटल निष्काम, बस भगवान की आज्ञा इसलिए कर रहे हैं, दैट्स ऑल। कैसे करें गीता प्रचार? गीता क्लास में जोड़ दें, साल भर का क्लासेज है, सर ने बताया अभी, बड़ी इफेक्टिव है आपके सामने, जीलाल साहब भी क्लास में जा रहे हैं, और मैं आपको कह रहा हूं बहुत इफेक्टिव है गीता क्लास, क्योंकि वहां पे साल भर चलती है वो, 10 महीने सिस्टम है, बड़ा वैज्ञानिक है, उसको आप ऐसे ही नहीं समझें। हर चैप्टर होगा, चैप्टर में कई तरह के असाइनमेंट्स होंगे, एग्जाम्स होंगे, दें एग्जाम, डरें नहीं, क्लास में जोड़ दें। एक तरीका, 550 रुपये लेते हैं, बता दिया आपको, लेंगे 500 रुपये वापस करेंगे, 550 नहीं, किताब देंगे फ्री आपको घर में, एक किताब जाएगी आपके पास, ये नहीं दूसरी जाएगी। ये किताब तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, अब 3000 प्रिंट कराए थे, अब नई प्रिंट है वो 300 रुपये की आ रही है। ये तो सेमिनार पहले डिसाइडेड थी, ये वाली और जयपुर की जो अब होगी, बस 17 तारीख तक इसकी रेट 200 है, क्योंकि वो इतनी कॉपी हैं, 80 कॉपी बची हुई है, 40 यहाँ आ गई आपके पास, 40 वहाँ जाएंगी। उसके बाद उसकी रेट 300 की, हम कुछ कर नहीं सकते। प्रिंट ही इसका इतना महंगा हो गया, करें क्या? आप भी पूछ लेना, हम नहीं चाहते इससे, अभी भी हम कमाई नहीं कर रहे इससे। किताब दे दें, हम सब लोग जितने भी जयपुर में, हम प्रयास करते हैं, चाहे हैप्पी बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे मजाक उड़े हमारा, हम गीता प्रेस की या ये किताब देते हैं गिफ्ट में उनको। उड़ा मजाक, हमारे क्या है, पकड़ किताब, मत पढ़ बेटा, तेरे घर में पड़ी रहेगी। अरे ये साधक संजीवनी के बारे में संत कहते हैं, ये घर में पड़ी पड़ी कल्याण करती है। आपके पास 10 एक किताब बची हुई हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी तरीका है। सेमिनार होंगी, आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, आप सब जितने भी हैं, यदि ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, मेरा नंबर इस किताब पे लिखा हुआ है, पीछे पीछे भी लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, उस ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा। पर्पज क्या है ग्रुप में जोड़ने का? आपको गीता की सूचना मिलती रहे। आप उसमें कोई भी मैसेज नहीं कर पाएंगे, वो वन वे ट्रैफिक है, कोई कचरा नहीं फेंक सकता उसमें। आपको सिर्फ सेमिनार की, क्लासेज की, प्रोग्राम की सूचना मिलेगी। आप समय है पढ़ें, नहीं है कोई बात नहीं। और क्या कर सकते हैं प्रचार का तरीका? ये जो सिंह साहब ने किया, क्या किया सिंह साहब ने? सेमिनार की, कितने लाख रुपए लगाए हमें नहीं पता, हम तो हमारी क्षमता नहीं है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं, हमारी गीता सेमिनार में हम चाहते हैं कि आयोजक एक सिंगल रुपया भी नहीं लगाए। हम तो ये चाहते हैं। कैसे नहीं लगाए? हम चाहते हैं आयोजक जो संकल्प करे, आपके मन में यदि संकल्प हो तो अवश्य प्रकट करना। आज हम संकल्प की भी बात करेंगे। करना क्या गीता सेमिनार में? जगह देखनी है जहाँ पे हम बैठ सकें कंफर्टेबल, उनके खाने का क्या इंतजाम है ये देखना है, इस पर कितना खर्चा आ रहा है वो कैलकुलेट करना है, 50, 70, 80 आदमियों के बीच में, और हमारा आने जाने का खर्चा देना है, बस और कुछ नहीं देना हमें।
जैसे हम कार से आए तो हम ले लेंगे, बस कार का ले लेंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये खर्चा मिला के जो आए, 2500 आए, 1000 आए, 2000 आए, 1200 आए, 1700 आए, वो पैसा आप ले। फ्री में सेमिनार नहीं होगी। कोई हमारे मिलते लोग, हम 5 लाख खर्च कर देंगे, हमारे पास आ जाओ, बहुत पैसा है, आप बुलाएं जिसको बुलाना है और बहुत आराम से कथा कराएं। सेमिनार पैसे से ही होगी। पैसे लेने हैं लोगों से, रजिस्ट्रेशन करना है, यही इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहे नहीं समझ पा रहे हैं अभी, लेकिन हमें पता है। पैसा लेने में यदि आपको संकोच हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत बड़े लोभी हैं पैसे के। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। आपके दिमाग में पैसों की बहुत ज्यादा अहमियत है। भगवान की अहमियत तो इतनी सी है, पैसों की बहुत है। पैसे लीजिए, ठोक के लीजिए। पैसे लेने से कल्याण कर रहे हैं आप, खुद का और उसका, दोनों का। ये गीता सेमिनार का तरीका है। आपकी जितनी कॉस्ट आई है आप कर सकते हैं उसमें। और आपने एक संकल्प भी ले लिया, निमित्त बन गए आप, तो आप पक्की बात मानिए, फिर वो भाव अलग तरीके से प्रकट होगा। गीता पढ़ना अलग बात है और भगवान का होना, भगवान का काम करना ये अलग बात है। हम अपनी अपनी क्षमताओं में, सबसे नहीं कह रहा, हमारी ऐसी कोई वो भी नहीं है। हमारे पास दिसंबर तक की तो वैसी बुकिंग है, दिसंबर तक क्या, मार्च तक भी है मथुरा में, है ना। आप पहले संकल्प करेंगे तो डेट भी आपको देखनी पड़ेगी। हम भी देखते हैं कि हम भी और भी फंसे हो तो है ही संसार में पूरी तरीके से। तो सूटेबल डेट होगी, आपका मन होगा तो करेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे करना चाहें, 2 लोगों को जोड़ना चाहे, परिवार के व्यक्ति को जोड़ना चाहे, बहुत है। जितनी क्षमता है उतना करें। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं इसमें, अंतिम श्लोक में पढ़ लेता हूं, ये तू धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। अर्जुन, जो मैंने अभी अभी कहा, ये आपने पढ़ाया किताब में से, जो मेरा पालन करता है ऐसा कि ऐसा, वो साधक मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है, अतीव प्रिय है। सिद्ध भक्तों को तो भगवान बता रहे हैं प्रिय है, प्रिय। सिंह साहब ने पढ़ा प्रिय, इन्होंने पढ़ा प्रिय, ये कहा भगवान ने, अति प्रिय नहीं कहा। लेकिन जो चलना चाह रहा है, भगवान की बात को समझना चाह रहा है, अभी उसके काम क्रोध लोभ दूर नहीं हुए, भगवान कह रहे हैं वो मेरा अति प्रिय है। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, साधक हैं, हम भगवान के अति प्रिय हैं। सिद्धों से भी ज्यादा प्रिय, ये भगवान का वचन है। लेकिन कब? भगवान कह रहे हैं यथोक्तम पर्युपासते, जैसा मैंने कहा वैसा करेगा तो। भगवान ने कहा निष्काम भाव से गीता प्रचार से मैं प्रसन्न होता हूं, तो करें बस। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई और प्रश्न हो तो हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से चाय का समय तो ज्यादा हो ही गया। चलिए प्रश्न छोड़िए, चाय ठंडी हो रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।